राधे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। सो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2025, है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं अंग्रेजी का आपका पेपर जो है 28 फेब को है। मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे आपके 80, टाइम रहेगा आपको 3 घंटा और टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे आपके 15। बहुत ही कम क्वेश्चन आएंगे इस बार, ठीक है। और पेज रहेंगे आपके 8। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे का। चलिए, तो पहला ही आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 10 क्वेश्चंस आपको इसमें करने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका पैसेज किसका दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लाइंडनेस से रिलेटेड आपका पैसेज है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान दिया हुआ है। अब हम इसके सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अवर मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। सो पॉल्यूशन, मोबाइल यूजेस, ए वाला, बी वाला या फिर सी वाला या फिर डी वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल पैसेज आया है, बहुत ही सिंपल पैसेज आपके पेपर में आने वाला है। और व्हाई डज द लेंस ऑफ द आई बिकम obscure in old age? So it loses its transparency. It loses its transparency. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि हाउ डज कैटरैक्ट अफेक्ट इट्स विक्टिम अल्टीमेटली। सो लीड टू पार्शियल लॉस ऑफ विजन या फिर लीड्स टू कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, बोथ ऑफ दीज, या फिर आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम बात करें तो डी वाला। कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाउ डज वन डिटेक्ट cataract in early stage? So vision becomes clear, vision becomes blurred, seems मल्टीपल इमेजेस, या फिर बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी और सी दोनों ही सही है। तो इसका मीन्स है कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, बोथ बी एंड सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए सारे बच्चे। फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा 1 दैट मीन्स दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट एंटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट, दूसरा लिखा है ऑब्क्यू, या फिर तीसरा लिखा है सेमिस ट्रांसपेरेंट, या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर अगर हम इसकी बात करें तो आपका बी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। नाउन फॉर्म ऑफ पेशेंट। नाउन फॉर्म क्या होगी पेशेंट की, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन था कि नाउन फॉर्म ऑफ पेशेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेशेंस, ठीक है, पेशेंस। यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए भी गलत है, बी भी गलत, सी भी गलत है और डी भी गलत है। राइट आंसर है आपका कौन सा वाला, बी वाला। आगे देखिए टाइप ऑफ कैंसर कॉज्ड बाय अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस इज ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, या फिर स्किन कैंसर, या फिर लंग कैंसर। तो इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो सी वाला है, स्किन कैंसर। दैट वन सेट ऑफ कैटरैक्ट द विजन, क्या हो जाएगा, आप देखो ब्लर्स, डिस्ट्रैक्ट, डिफरेंट, प्रोट्रैक्ट। तो इसका राइट आंसर अगर हम बात करते हैं तो ब्लर हो जाएगा। कौन सा, ए वाला, ब्लर। अब यहाँ पर आप ये वाले क्वेश्चंस जो देख रहे हो ना कि व्हेन डज कैटरैक्ट जनरली ऑक्योर, ये फर्स्ट लाइन में आपको इसका आंसर मिलेगा। हाउ इज स्मोकिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलप ऑफ कैटरैक्ट। तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ अवर क्रोपो plants. This happens in 2 ways. Soil erosion increase manifolds and the soil literally gets washed away. तो ये आपका आया है क्या, नोट मेकिंग का पैसेज आया है। इसमें आपको नोट मेकिंग बेस्ड ऑन द अबव पैसेज नोट मेकिंग बनानी है इस पर, एंड गिव अ सुइटेबल टाइटल, एक टाइटल आपको देना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आगे। ये लिखा हुआ है आपका ये आपका नोट मेकिंग रहा। इसके बाद हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो देखिए ये उस नोट मेकिंग का सॉल्यूशन दिया है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शंस दिए हैं कि मेजर इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ
एरोप्लेन्स। तो ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। अगर आपको सब पॉइंट बनाने हैं तो आप फिर अलग से बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेकंड दिया है सॉइल इरोजन, फिर दिया है शॉर्टेज ऑफ फायरवुड, फोर्थ दिया है आपका टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन और फिफ्थ दिया है बायोमास प्रोडक्शन। ओके, तो ये सारे जो है सेक्शन जो हमने लेसन, आई थिंक आपको ये नोट मेकिंग मिल जाएगी आपकी परीक्षा अध्ययन में अगर आपके पास है तो। बहुत ही इजी है इसको बनाना, और अगर आप अपने मन से पैसे से ढूंढ के बनाना चाहें तो तब भी आप बना सकते हैं, बहुत ही इजी रहेगा। इसके बाद अपन देख लेते हैं टाइटल इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये आपको आपकी बुक में मिल जाएगी अगर देखेंगे आप तो, आई मीन टू से परीक्षा अध्ययन में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसका नोट मेकिंग हो चुका है और टाइटल यहाँ पर देखिए इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपकी एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन देखिए ज़रा, यहाँ पर लिखी हुई है एप्लीकेशन, यू आर अ एस रजन ऑफ वारवानी एंड यू वांट टू लेट योर फ्लैट राइट एन advertisement to be published in the classified column of a newspaper। एंड यहाँ पर आपको यूज़ ऑफ ड्रग्स अगेंस्ट द यूज़ ऑफ ड्रग्स के एक अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है। मैंने पोस्टर इन वन शॉट बताए। चलिए इनके आंसर्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन देख लीजिए, सॉरी वो एप्लीकेशन नहीं, पहले अपन देखेंगे क्या, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट में 4 नंबर का आता है, बहुत ही आईएमपी होता है। तो इसमें ये देखिए लिखा हुआ है, बस इतना ही करना है आपको। टू लेट आपकी हेडिंग हो जाएगी, यहाँ पर लिखा है टू लेट अ 3 बेडरूम कॉर्नर फ्लैट द्वारका फुली मार्बल वेल वेंटिल्ड 24/7 24/7 वाटर सप्लाई कॉन्टैक्ट आपको इस नंबर पे करना है। तो बस इतने में आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर हम पोस्टर की बात करें तो ये रहा आपका पोस्टर कि प्रिपेयर है ना अट्रैक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज़ ऑफ ड्रग। तो ये देखिए डोंट बी यूज ड्रग्स, ड्रग्स आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, ड्रग्स डिस्ट्रॉय सोसाइटी फैमिलीज एंड वीकेंड्स। यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रग्स आर द इकोनॉमिक ऑफ द कंट्री। यहाँ पर ड्रग्स डिस्ट्रॉय द इकोनॉमिक ऑफ द कंट्री लिखा है, ठीक है। यहाँ पर आपका पोस्टर भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे देख लेते हैं और भी क्या आया था आपका। ये हो चुका है अपना। अब हम देखेंगे यहाँ पर देखिए ये एक वहाँ पर लिखा हुआ था आपको लेटर लिखना था, तो वो लेटर ये लिखा हुआ है, आप यहाँ पर कैरी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन यहाँ पर थे। अब देखिए ये वाला मैंने आपको लेटर दे दिया, ये लेटर हम बता चुके हैं आपको। अब अपन देखेंगे ये वाली एक्सीडेंट वाली रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपको, रिपोर्ट मुझे भी देखनी पड़ेगी। रिपोर्ट ये आपका ये दिया है, ये आपकी वो दी गई है। इसके बाद अपन को रिपोर्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट तैयार करनी है ना, ये दी है। देखिए आपने यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपको बस उतना ही लिखना है कि इंदौर न्यूज़पेपर रिपोर्ट यस्टरडे नाइट द डेंजरस एक्सीडेंट हैड हैपेंड बी बिटवीन अ कार और बाइक रिंग रोड पर। देयर वर 2 men, a lady or a child in the car in an accident. The bike damaged badly and the bike rider injured. The people who were stood there came and gathered on accident point. वहाँ पर सब खड़े हो गए. They quickly took the injured person in the nearest hospital, admitted him. One of them called his parents. Since he was not injured badly, so that doctors gave him primary treatment and sent him his home. The injured person thanked the people for their great cooperation। तो ये आपकी एक्सीडेंट रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। अब अगर आगे बढ़ जाते हैं तो हम चलते हैं अपनी ग्रामर जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। पहला क्वेश्चन जिसमें दिया है कि सुरेश इज ब्लैंक बॉय हु हैज़ गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा द। सेकंड देखिए कैन आई हैव ब्लैंक शॉप प्लीज़। तो सम या एनी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी। क्या हो जाएगा एनी। हाउ ब्लैंक शुगर डू यू टेक इन योर टी। तो मैनी। एक मिनट, यहाँ पर मच होगा। हाउ मच शुगर डू यू टेक इन योर टी, गलत हो गया इसमें। इन योर फुटबॉल मैच ब्लैंक टीम हैज़
11 प्लेयर 16 है। इन फुटबॉल मैच ईच टीम, हर एक प्रत्येक टीम के पास 11 प्लेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कम ऑन ट्यूजडे हाँ ट्यूसडे और थर्सडे ब्लैंक डे इज ओके, ईदर डे इज ओके, दोनों ही दिन अच्छे हैं। 6th वाला देखिए आप लोग, ब्लैंक यू लाइक टू कम विथ मी, तो यहाँ पर आ जाएगा वुड यू लाइक टू कम विथ मी। यहाँ पर देखिए डू एज डायरेक्टेड लिखा हुआ है, शी नोज मी, चेंज द पैसिव वॉइस, तो ये हो जाएगा आई एम नॉन टू हर। आगे देखिए आप लोग, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। एज सुन एज यूज़ करना है, तो आपको एज सुन एज नो सूनर की जगह पे यूज़ कर लेना है। लिखेंगे आप एज सुन एज द टीचर, है ना, एज सुन एज द टीचर एंटर, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, एंटर्ड, डी आ जाएगा द क्लास और देन हट जाएगा ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप। ठीक है, आई नो दैट ही इज़ एन इंजीनियर, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज, आपको क्लॉज पर अंडरलाइन करना है, ये दैट वाले सेक्शन पे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। आगे चल देते हैं, ये हो चुका है अपना, आगे चलते हैं, अब देखते हैं और क्या लिखा है। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, ये देखिए, ही सैड टू मी वेयर डज अनुज लिव, तो ये बहुत ही कॉमनली चेंज हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है कैसे आपको इसे चेंज करना है, इसीलिए हमने लिख लिया था ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यार वो कैप्चर नहीं हो पाया, रुको मैं पिन कर देती हूँ उसको। और इसके अलावा और भी है, 1 मिनट यार, अपन तो आगे आ गए। हाँ ये हो गया है, और कुछ है यहाँ पर जो करना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो पिन हो जाएगा, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू कैन पास दिस टेस्ट, तो अनलेस लगाना, यहाँ पर हो जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू, अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करते तो आप पास नहीं होंगे, यू कांट पास दिस टेस्ट, यही हो जाएगा। ये वाला मैं अटैच कर दूंगी, थोड़ा सा अलग रहेगा ये, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां आप देख सकते हैं, माय चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन, आई सेड, ये लास्ट लेसन में से एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है, जिसके क्वेश्चन हम देखेंगे 5 नंबर का आया है। पहला है विच ऑफ दीज ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, नो फ्रेंच टू बी अ taught. Question number 2, why does Miss M Hamill want the student to be attentive? तो इसका राइट आंसर, नीचे चलते हैं, नीचे मिल जाएगा आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज इट हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। आगे देखते हैं 3rd वाला, विच ऑफ दीज सीम्ड ओल्ड फैशन टू फ्रांस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिज बुक। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ दीज मूड्स डिड फ्रांच एक्सप्रेस व्हेन ही वाज टोल्ड दैट इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, तो राइट इज बी, रिपेंटिंग एंड सोरोफुल, बहुत ही दुखी था उसके लिए ये। चलिए अब अपन देख लेते हैं कि पोएम एक्सट्रैक्ट कहाँ से आया था, तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोकिन लास्ट फ्राइडे में से लिया गया है ये। यहाँ पर देखिए इसके ऑप्शंस दिए होंगे आपको, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ दीज बेस्ट अप्लाइज टू द गिवन एक्सट्रैक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा आ रिकलेक्शन। सेकंड का हो जाएगा ग्लूमी एंड फेयरफुल, विच ऑफ दीज इज द टोन ऑफ द पोइट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, तो ग्लूमी और फेयरफुल है ना। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, द मीन्स डेड बॉडी का मतलब क्या होता है, तो कुछ सी से होता है, ये देखिए कार्ब्स। अब यहाँ पर एक और पैसेज आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब अपन इसके क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। पहले का हो जाएगा हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप, तो नन ऑफ दीज। व्हाट इज नैनी, सो नर्स मेड। एट व्हाट एज वाज ही हैंडेड इन थ्रोन, तो 20 ईयर। क्वेश्चंस आंसर आप लोग देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन का और बता देती हूँ, ये देखिए व्हाट इज़ अ कोट ऑफ वर्ड्स, तो यहाँ पर लिखा है अ लीगल बॉडी क्रिएटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पर आपको देख सकते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स दिए हुए हैं, ये देखिए, और ये आपके लिए बहुत IMP क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान से देख लीजिएगा।
होप सो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी प्रॉब्लम रहे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके।